नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं लेकिन आप भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन से ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए। यदि आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग करना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे, इनके फीचर्स और चार्जेस को जानेंगे, जिससे यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा सिलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोकर। दोस्तों, दो तरह के टाइप्स ऑफ ब्रोकर होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है, जैसे एडवाइजरी सर्विस, रिसर्च रिपोर्ट। तो यहाँ पर सारे के सारे जो ब्रोकर्स है वो डिस्काउंट ब्रोकर हैं। अब बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, यानी कि इनकी शुरुआत कब हुई थी। ग्रो की बात करें तो ग्रो की शुरुआत हुई थी 2016 में, 5 पैसा भी 2016 में। अब स्टॉक्स की बात करें तो 2009, ज़ीरोधा की बात करें तो 2010 और पेटीएम मनी की बात करें तो 2017 और धन 2024 और एम स्टॉक्स 2022। अब बात करेंगे इनके एक्टिव क्लाइंट्स की, यानी कि आज के टाइम पर इनके पास कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो ग्रो के पास 1.30 करोड़ प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं। 5 पैसा के पास 5.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं। अब स्टॉक्स के पास करें तो 28 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स और ज़ीरोधा के पास 80 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स हैं। पेटीएम मनी की बात करें तो 7 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स और धन की बात करें तो 9 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स और एम स्टॉक्स के पास है 5 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, यानी यहाँ पर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ग्रो के अंदर आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड यूएस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 पैसा के अंदर आपको कमोडिटी एंड करेंसी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ज़ीरोधा के अंदर भी आपको यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। पेटीएम मनी के अंदर आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। धन के अंदर भी यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यूएस स्टॉक्स का देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर एम स्टॉक्स के अंदर आपको कमोडिटी एंड यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन देखने को। बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आपसे कोई भी ब्रोकर डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है। ज़ीरोधा पहले आपसे 200 रुपये चार्ज करता था। अब बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, यानी कि एम से चार्जेस। तो ग्रो यहाँ पर आपसे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है, यहाँ पर फ्री है। 5 पैसा की बात करें तो 50,000 तक आपकी होल्डिंग है तो 0 AMC, 50,000 से ज़्यादा है तो आपको 75 रुपये प्लस 18% GST आपको देना होगा क्वार्टरली, यानी कि 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अब स्टोर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना है। ज़ीरोधा में भी होल्डिंग वैल्यू आपकी 50,000 से कम है, तो 50,000 से 2 लाख तक है तो आपको 100 रुपये प्लस 18% GST, और 2 लाख से ज़्यादा है तो 300 रुपये प्लस आपको 18% GST साल का देना है। पेटीएम मनी भी यहाँ पर आपसे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। धन भी यहाँ पर आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं लेता है। अब एम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, जो कि हैं 219 रुपये पर क्वार्टर। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ब्रोकरेज चार्जेस। जब आप इन ब्रोकर्स में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको कितना ब्रोकरेज देना होगा। तो ग्रो आपसे डिलीवरी और इंटरडे में 0.1% और 20 रुपये पर ऑर्डर यहाँ पर चार्ज कर, मैम 2 रुपये चार्ज करेगा और मैक्सिमम 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज करेगा। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर आपसे फ्लैट 20 रुपये लिए जाएंगे, और यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर इनका जो कमीशन रहेगा वो 0 रहेगा। अब बात करते हैं 5 पैसा की। तो 5 पैसा यहाँ पर आपसे फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर लेता है। यदि आप डिलीवरी में शेयर खरीदते हैं, इंट्राडे करते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, और यदि आपको इनमें ब्रोकरेज सेव करना है तो इनके
2 सुपर सेविंग्स पैक भी हैं। अब बात करते हैं अब स्टॉक्स की। तो यहाँ पर आप यदि डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं, यानी आप शेयर खरीद रहे हैं, उसे कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ सालों के लिए खरीद रहे हैं, तो अब स्टॉक्स यहाँ पर आपसे 0.1% और 20 रुपये चार्ज करेगा। और यदि आप इंट्राडे करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे 0.1% और 20 रुपये चार्ज करेगा। यहाँ पर भी ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपये लगेगा। और म्यूचुअल फंड कमीशन इनका भी ज़ीरोधा के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं देना है, यहाँ पर फ्री है। और इंट्राडे और फ्यूचर करते हैं तो आप 0.03% और 20 रुपये मैक्सिमम, और 20 रुपये यहाँ पर भी आपको देना होगा। और यदि आप ऑप्शन में करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट 20 रुपये देना होगा। पेटीएम मनी की बात करें तो डिलीवरी में इनका 2.5% और 20 रुपये इंट्राडे। बात करें तो 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपये, और 20 रुपये एफ.एन.ओ में करते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर यहाँ पर आपको देना होगा। इंट्राडे का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक दिन की ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है। यदि आप एक दिन में शेयर खरीद रहे हैं और उसी दिन शेयर को बेच रहे हैं तो वहाँ पर आपके इंट्राडे का जो ब्रोकरेज लगेगा वह लगेगा। धन की बात करें तो धन भी यहाँ पर आपसे कोई भी डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं लेता है, यहाँ पर भी फ्री है। और यदि आप इंट्राडे एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो 0.03% और 20 रुपये, और यह भी आपसे ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपये चार्ज करता है। एम स्टॉक्स के अंदर डिलीवरी में भी 0 ब्रोकरेज है। और इंट्राडे यहाँ पर आपसे 5 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे सबसे कम ब्रोकरेज जो लग रहा है वो एम स्टॉक्स में है, लेकिन यहाँ पर आप सबसे कम ले रहे हैं तो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस। तो डीपी चार्जेस तब लगते हैं जब आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं, और जब उन शेयर को आप सेल करेंगे तब यहाँ पर आपसे डीपी चार्ज किया जाता है। तो ग्रो यहाँ पर आपसे 18 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। 5 पैसा यहाँ पर आपसे 12.5 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। अब स्टॉक्स यहाँ पर आपसे 20 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। ज़ीरोधा यहाँ पर आपसे 16.5 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। पेटीएम मनी पर आपसे 23.5 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। धन की बात करें तो धन यहाँ पर 12.5 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर एम स्टॉक आपसे 18 रुपये प्लस GST चार्ज करता है। GST जो लगेगा वो 18% से लगेगा, यानी 18 रुपये प्लस आपको 18% GST देनी होगी। अब यहाँ पर हमने सारे ब्रोकर्स को के चार्जेस और फीचर्स कंपेयर किए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं कौन सा स्टॉक ब्रोकर के साथ जाना चाहिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक और बार बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।